उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव फेडरेशन के वाइस चेयरमैन रामाशंकर जायसवाल के प्रथम आगमन पर उनका भव्य स्वागत किया गया गोरखपुर में। और उनकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी विकास को लेकर, आज उनसे बात करेंगे। खास बातचीत उनके प्रथम आगमन पर, आज उनका बहुत स्वागत भी हुआ, कैसा महसूस हो रहा है उनको, हम इन सब चीज़ों को लेकर उनसे बात करेंगे। जी, आपका स्वागत है अपनी न्यूज़ में। हम आपसे जानना चाहेंगे कि विकास को लेकर क्या प्राथमिकताएं रहेंगी और इतनी बड़ी आपको उपाधि दी गई है, कैसा लग रहा है? ये उपाधि नहीं है, एक जो है कार्यकर्ताओं के मेहनत का परिणाम है कि सहकार भारती को उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव फेडरेशन जैसी संस्था का उपसभापति का दायित्व दिया गया है। और आप सभी को बताना चाहूँगा कि विगत 10 वर्षों में किसी एक परिवार का और इस पर एकाधिकार था, उस एकाधिकार में क्या क्या हुआ, हमने लखनऊ के पत्रकार वार्ता में भी ये कही कि उसके पीछे पड़ने की हमको ज़रूरत नहीं है। जो गलतियाँ हुई उसको सुधारते हुए आगे हम अपने संस्था को इस ऊंचाइयों पर ले जाए। जैसी ऊंचाई पर पहले संस्था थी, एशिया की सबसे बड़ी ये हमारी कोऑपरेटिव संस्था थी, और इसके माध्यम से सर्वाधिक किसानों को फ़ायदा, गरीबों को फ़ायदा देने का कार्य ये संस्था करती है। तो आगे हमारी जो प्राथमिकता है कि हम इस माध्यम से किसानों को उनका उचित मूल्य, चीनी मूल्य का भुगतान, और कई क्षेत्रों में जो किसानों को खाद की समस्या है, खाद का वितरण, ये सभी सुचारू रूप से हो, अनाज का वितरण, अनाज की खरीद, ये सभी सुचारू रूप से करने का और पूरा प्रयास और किया जाएगा। 75% खरीद, धान गेहूं की खरीद की ये फर्टिलाइज़र का वितरण, ये सब हमारे पीसीएफ से ही होता है। तो ये बहुत बड़े दायित्व वाली ये जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हम जानते हैं कि हमारी जो इस साल की कमेटी बनी है, जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जो हमारी डायरेक्टर की कमेटी बनी है, बहुत अच्छे लोगों की है। सभी हमारे पुराने अच्छे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने भाजपा में काम किया है, सहकारिता में काम किया है। उनके साथ मिल करके जो ये कमेटी बनी है वो निश्चित रूप से इस संस्था को ऊंचाइयों पर ले जाएगी, ये हम सबका विश्वास है। रामाशंकर जी, आपसे एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि आप पूर्व में भी आप प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं उसके प्रसार भारती के, तो उसमें कैसा आपका योगदान रहा और क्या कुछ खास आपको? ऐसा था कि सहकारिता का कार्य, सहकार भारती का कार्य दक्षिण में तो काफ़ी अच्छा था, गुजरात में, कर्नाटका में, केरला में, और उधर महाराष्ट्र तो इसका एक तरह से भंडारी है। तो इधर जब से सहकारिता का दायित्व मिला हमको, सहकार भारती धीरे धीरे खड़ी हो रही थी, लेकिन विगत 3 वर्षों में जो पिछला राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था पुष्कर में, उसमें मैंने एक चैलेंज लिया और केंद्रीय नेतृत्व के सामने मैंने कहा कि 7वां राष्ट्रीय अधिवेशन उत्तर प्रदेश करेगा। सब लोग मेरा मुंह देखने लगे, उनको विश्वास नहीं हो रहा कि उत्तर प्रदेश कैसे इतना बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन कर लेगा। लेकिन मैंने बड़े विश्वास के साथ कार्यकर्ताओं के दम पर मैंने ये बात रखी कि उत्तर प्रदेश करेगा। उन लोगों ने पहले तो थोड़ा सा ये कहा कि नहीं, एक बार फिर से सोच कर विचार कर लीजिए, केंद्रीय नेताओं ने कहा, लेकिन मैं अपने शब्दों पर अडिग रहा। और आखिरी 2 साल बीतने के बाद फिर एक बार हमको ऑप्शन दिया गया कि आप अगर नहीं कर सकते हो तो आप बताइए। मैंने कहा नहीं, उत्तर प्रदेश करेगा और लखनऊ में करेगा। और 3000 लोगों को 7वां राष्ट्रीय अधिवेशन में, जिस प्रकार से हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में 70 जिलों में भ्रमण करके कार्यकर्ताओं को खड़ा किया, और खड़ा करने के बाद सहकार भारती की संस्था यूनिट बनी, और उसके दम पर फिर जब केंद्रीय नेतृत्व 6 महीना रह गया था और लखनऊ आया, तो उन लोगों को विश्वास हो गया कि सहकार भारती ने उत्तर प्रदेश में और कार्यकर्ताओं की एक विशाल टीम खड़ी हो गई है, और उन लोगों का विश्वास बना। और सब आप लोग को जानकर आश्चर्य होगा कि अभी तक का सबसे बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन न कभी हुआ है, और न आगे लोग कहते हैं कि ऐसा होने की संभावना है। और हम लोग का सौभाग्य रहा कि उसी बीच में फरवरी में हम लोगों ने मांग किया था माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी से कि कृषि मंत्रालय से सहकारिता मंत्रालय अलग बनाया जाए, और हम लोगों के पत्र पर अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने और मार्च के महीने में और सहकारिता मंत्रालय का गठन किया, केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय बना, और उसका मंत्री इस प्रकार के व्यक्तित्व को बनाया जो काम करने में जिसको कहा जाता है कि वो चाणक्य की भूमिका निभाते हैं। ऐसे श्रीमान अमित शाह जी को सहकारिता मंत्री बनाया गया, और इस राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रथम बार अमित शाह जी प्रथम अपने सहकारिता मंत्री के नाते से और इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी हुए, और केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री BL वर्मा हुए।
तो इस प्रकार का संयोग रहा, इस सारे नेतृत्व का और इस प्रकार का मार्गदर्शन इस राष्ट्रीय अधिवेशन में मिला और सभी देश से आए हुए 27 प्रांतों से आए हुए सारे प्रतिनिधि अत्यंत ही प्रफुल्लित थे और उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि उत्तर प्रदेश इस प्रकार का आयोजन करने में सफल हुआ है। तो ये हम लोग के लिए बड़ी उपलब्धि रही, कार्यकर्ताओं की बड़ी मेहनत रही और कार्यकर्ताओं के दम पर आज सहकार भारती उत्तर प्रदेश में इतना ज़्यादा व्यापक हो गया है कि उसी का परिणाम रहा कि इतनी बड़ी संस्था में सहकार भारती के प्रतिनिधि के रूप में मुझे उपसभापति बनाया गया। इसके लिए तो आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे हम लोग। धन्यवाद। और आपका ये जानना चाहेंगे कि पीसीएस के उसमें वाइस चेयरमैन के पद पर रहते हुए आपकी क्या प्लानिंग है, आगे की क्या रणनीति रहेगी? जैसे मैंने कहा ना कि अकेले कार्य करने का ये संस्था नहीं था। कोऑपरेटिव का मतलब, सहकारिता का मतलब कि मिल करके काम करना, उसकी कमेटी बनी है। जैसे मैंने कहा 12 लोगों की जो हमारी समिति है उसमें बड़े अनुभवी लोग हैं। हमारे जो अध्यक्ष हैं गरीब वाल्मीकि जी, वो भी बड़े पुराने सहकारिता के क्षेत्र में भाजपा का 25 वर्षों से काम करते आ रहे हैं। तो उनके साथ मिल करके और हमारी जो प्राथमिकता है सहकार भारती का, जो जैसे मैंने कहा बिना संस्कार नहीं सहकार, इस प्रकार सहकारिता में शुचिता लाने का काम वो सहकार भारती का ही उद्देश्य है। तो हम ये जो कमेटी है, कमेटी के माध्यम से जो भी कार्य हम करेंगे संस्था के लिए, उसमें शुचिता का प्रयास रहेगा और सबका विकास है, इस प्रकार का सोच लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये थी पीसीएफ के लिए इनकी प्लानिंग। और अमर राय, FM न्यूज़, गोरखपुर।